तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था कि जो भी आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस सबके बारे में पढ़ लिया था। नाउ वी विल गो फॉर द एटॉमिक साइज। ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक में एटॉमिक साइज किस हिसाब से वैरी करता है, मतलब ट्रेंड्स हम पढ़ेंगे। डाउन द ग्रुप क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं और एक बार आपको समझा दूंगा, मुझे पता है कि आपको याद नहीं है। ठीक है, चलो ओके। पहले तो ये मैं एक बढ़िया सा मतलब पूरा फेवरेट पीरियड ऑफ फेवरेट ग्रुप ऑफ एलिमेंट में ले जाता हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सोडियम का तो यू कैन सी कि अभी दो ऑर्बिट थे, यहां पर तीन तीन ऑर्बिट। आपको मैंने बताया था ये ऑर्बिट नंबर है ना। तो पहले न्यूक्लियस के चारों तरफ दो ही ऑर्बिट, यहां पर न्यूक्लियस के चारों तरफ तीन तीन ऑर्बिट। इस केस में चार ऑर्बिट। न्यूक्लियस के चारों तरफ यहां पर दो ऑर्बिट लिथियम के केस में। डाउन द ग्रुप जब हम सोडियम के पास आए, न्यूक्लियस के चारों तरफ तीन ऑर्बिट। फिर डाउन द ग्रुप जब हम पोटेशियम के पास आए, न्यूक्लियस के चारों तरफ चार ऑर्बिट। सो ऑर्बिट नंबर ग्रेजुअली इंक्रीजेस। अगर ऑर्बिट नंबर ग्रेजुअली एक के बाद एक ऐसे बढ़ रहा है, अगर ऑर्बिट नंबर ग्रेजुअली एक के बाद एक बढ़ रहा है, डेफिनेटली यू कैन सी कि एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां से यहां, यहां से यहां, धीरे धीरे एटॉमिक साइज क्या हो गया, बढ़ गया। 10 10 डाउन द ग्रुप, 10 डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज ग्रेजुअली इंक्रीजेस। उसी तरह रूबिडियम अगर लोगे तो 5 ऑर्बिट, सीजियम अगर लोगे तो 6 ऑर्बिट, फ्रांशियम 7 ऑर्बिट। तो आप देख सकते हो डाउन द ग्रुप as orbit number increases the size of the atom increases। ठीक, तो एस एंड पी ब्लॉक में किसी को भी आप कंसिडर कर लो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन ऑर्बिट नंबर। नेक्स्ट, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? लेट इट बी लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। लिथियम के केस में 1:2s1, बेरिलियम के केस में 1:2s2, बोरॉन के केस में 1:2s2 2p1, 1:2s2 2p2। तो आप देख सकते हो ईच केस में, लिथियम के केस में ऑर्बिट नंबर इज कांस्टेंट, बेरिलियम के केस में ऑर्बिट नंबर इज आल्सो कांस्टेंट, बोरॉन के केस में ऑर्बिट नंबर इज आल्सो कांस्टेंट, कार्बन। तो तीनों के केस मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स है नाइट्रोजन तक, सबका ऑर्बिट नंबर सेम है, दैट इज 2। तो पहला जो फैक्टर जो कि हमने पढ़ा अबाउट द डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो बढ़ जाता है कि ऑर्बिट नंबर बढ़ने की वजह से, तो यहां पर ऑर्बिट नंबर बढ़ना या फिर कम होना
वो कंसेप्ट तो काम नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर हर किसी के अंदर ऑर्बिट नंबर सेम है। वहां पर हमने क्या किया कि डाउन द ग्रुप एक के बाद एक के बाद एक ऑर्बिट ऐड हो रहा था, तो हम बोल रहे थे कि भैया ठीक है चलो ऑर्बिट ऐड हो रहा है तो एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि हर किसी के अंदर ऑर्बिट नंबर सेम है, तो हम ऑर्बिट नंबर से पता नहीं लगा सकते कि साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो होगा कैसे ना, देखो डेफिनेटली लिथियम का था 3 प्रोटॉन, बेरिलियम क्या है 4 प्रोटॉन, 5 6 7 8 9। धीरे धीरे देखो अक्रॉस ए पीरियड में भी ऑर्बिट नंबर सेम हो रहा है, अक्रॉस ए पीरियड में भी ऑर्बिट नंबर रिमेन्स सेम, बट इसमें न्यूक्लियस कुछ ज्यादा फोर्स के साथ धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर 3 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, यहां पर 4 प्रोटॉन किया, यहां पर 5 प्रोटॉन 6 7, तो डेफिनेटली क्या होगा, आज धीरे धीरे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, धीरे धीरे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। तो जो 2 ऑर्बिट भी है वो धीरे धीरे, पहले देखो लिथियम के केस में इतना दूर होगा, फिर बेरिलियम के केस में 4 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा नजदीक आ जाएगा, फिर 5 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं और नजदीक, 6 प्रोटॉन और नजदीक, 7 और नजदीक, 8 और नजदीक, 9, मतलब धीरे धीरे ऑर्बिट क्या हो जाएगा, नजदीक आता जाएगा, पास 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 क्या ऐसा आता जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो ऐसे धीरे धीरे ऐसे उसके पास आ जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज, यहाँ पर क्या हो गया, एटॉमिक साइज कम हो गया, क्योंकि ऑर्बिट धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आ गया, तो एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेस। सो आई कैन से अक्रॉस द ग्रुप क्या हो गया, इंक्रीज, अक्रॉस द पीरियड क्या हो गया, डिक्रीज। ये हो गया एटॉमिक साइज का कंसेप्ट, ठीक है। देन ये तो एस एंड पी ब्लॉक में, ठीक है। ये देखो जो एटॉमिक साइज है ना, ये बस ये जो एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाता है, डिक्रीजेस। तो ये बस एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए है, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए हमको थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा। बस आप लोग याद रख लो वो सीरीज क्या होगा। एस एंड पी ब्लॉक के केस में जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में देखो एक्चुअली वो बहुत ही जेंटल है, मतलब बहुत सीधे साधे हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर ट्रेंड हम काउंट कर सकते हैं कि इस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ घट रहा है, वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड हम उनके केस में काउंट कर सकते हैं। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही पुअर शिल्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बस याद रखो, कॉज याद रखो, ठीक है, वो बहुत ही पुअर शिल्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम प्रोवाइड करने से होता क्या है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम प्रोवाइड करने से होता क्या है, बस याद रखो ये सीरीज। आपका जब भी क्वेश्चन आएगा एस एंड पी ब्लॉक का आएगा, डी एंड एफ ब्लॉक का, बस जितना मैं बोल रहा हूं उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से शुरू होता है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पीरियड? डेफिनेटली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द, कौन सा पीरियड से, कौन बोल सकता है? हाँ, अच्छा, तो देखो जो 7th पीरियड में है उन लोगों का 6 डी अरेंज है,
ठीक है। तो उसी तरह जब 3D फिलअप होगा उनको बोलते हैं, मतलब फोर्थ पीरियड के जो भी डी ब्लॉक है, ठीक है, फोर्थ पीरियड के जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है उन लोगों का 3D फिलअप हो रहा है, इसलिए हम उनको बोलते हैं 3D सीरीज एलिमेंट। फोर्थ पीरियड के जितने भी एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड के जितने भी एलिमेंट है वो उन लोगों का 3D सीरीज फिलअप हो रहा है, 3D सबशेल फिलअप हो रहा है, उनको बोलते हैं 3D सीरीज एलिमेंट। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पीरियड का 4D सबसेल फिलअप होगा, तो 4D you can also zoom and you can see the electronic configuration which is written down the element, ठीक है, एलिमेंट के नीचे ही लिखा हुआ। तो याद रखना, इसीलिए मैं पहला जो फोर्थ पीरियड का डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उनको मैं बोलता हूं 3D सीरीज एलिमेंट। मैं लिख भी लेता हूं, then 5D, फिर 6D। तो याद रखना 3D से जब हम 4D को आएंगे, ठीक है, मतलब फोर्थ पीरियड से जब हम फिफ्थ पीरियड को आएंगे, जब हम फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड को आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जब हम फिफ्थ पीरियड से सिक्स को आएंगे एटॉमिक साइज नियरली रिमेन सेम। जब हम सिक्स्थ पीरियड से सेवेंथ को आएंगे एटॉमिक साइज अभी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अभी एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डी एंड एफ सॉफ्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। अच्छा, ये तो ग्रुप वाइज हो गया, ये तो ग्रुप वाइज हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू पीरियड क्या होता है, याद रखना डी एंड एफ सॉफ्ट सेल, ठीक है, कुछ रैंडम एटॉमिक साइज होता है। ऐसा नहीं है कि इधर इंक्रीज होगा इधर डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में हमने देखा कि राइट हैंड डायरेक्शन में घटता ही जाएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता ही जाएगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता ही जाएगा। लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। बस याद रखो कि डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत ही ज्यादा रैंडम है, एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, याद रखना। एफ ब्लॉक एलिमेंट में मतलब ये जो है ना, सेरियम से लेके ल्यूटेशियम तक एंड थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, ठीक है, आप देख सकते हो। सेरियम से लेके ल्यूटेशियम तक एंड थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, ठीक है, एटॉमिक साइज ग्रेजुअली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक एटॉमिक साइज ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक एंड सेरियम से लेके ल्यूटेशियम। डी ब्लॉक में अक्रॉस द पीरियड कुछ रैंडम होता है कि कौन बड़ा कौन छोटा वो समझ में नहीं आएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट में अक्रॉस द पीरियड आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा या कम घटेगा, मतलब कोई बीच में से ज्यादा एटॉमिक साइज कोई कम एटॉमिक साइज, ऐसे रैंडमली होता रहता है। मैंने वो नोट में भी दिया हुआ है, यू कैन सी। बट एफ ब्लॉक एलिमेंट में अक्रॉस द पीरियड धीरे धीरे साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में धीरे धीरे साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लांथानम कंट्रैक्शन एंड एक्टिनम कंट्रैक्शन। मतलब सेरियम से लेके ल्यूटेशियम तक हम उसको क्या बोलते हैं, लांथानाइट्स बोलते हैं। सेरियम से लेके ल्यूटेशियम तक हम उसको क्या बोलते हैं, लांथानाइट्स बोलते हैं।
तो उसको हम बोलते हैं, वहां पर जो एटॉमिक साइज धीरे धीरे कम होता जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है जो एटॉमिक साइज, उसको हम बोलते हैं कंट्रैक्शन और लांथानॉइड कंट्रैक्शन। ताको हमें कौन को धीरे धीरे जो लिसेरियम टू स्टार्ट करी ल्यूटेशियम जाए, धीरे धीरे जो एटॉमिक साइज टा डिक्रीज हे जीवो, मींस एटॉमिक साइज टा कॉन्ट्रैक्ट हे जीवो, दैट इज कंसीडर्ड एज लांथानॉइड कंट्रैक्शन। सेमती थोरियम टू नहीं कि लॉरेंशियम तक, सेमती थोरियम टू नहीं कि लॉरेंशियम तक, तो कौन हम ना सेमती धीरे धीरे एटॉमिक साइज कौन हम डिक्रीज हे जीवो, थोरियम टू नहीं कि लॉरेंशियम तक एटॉमिक साइज कौन हे जीवो धीरे धीरे डिक्रीज हे जीवो, वी कॉल इट एज एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन, lanthanoid contraction and actinoid contraction. Clear? So that's all about the atomic size. That's all about the atomic size of the element. Then